में बैठी कांग उडारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और सैयद महबूब बुखारी, जिन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की है और हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि वो आज हमें क्या सुना रहे हैं। जी शाह, आज हमें आप हमारे जो मेहमान हैं उनको क्या सुना रहे हैं? शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज कुछ गज़लें, कुछ आरफाना कलाम पेश किया जाएगा। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब राना अब्दुल ख़ान साहब का और तमाम उन दोस्तों का जिन्होंने आज इस महफ़िल को जो है वो सजाया है और इन्होंने इसकी जो तमाम तैयारी की है और तमाम अहले ज़ौक़, अहले मोहब्बत लोगों को मदऊ किया है। मुझे बहुत खुशी है। चंद आरफाना कलाम और गज़लें पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, इससे पहले कि हम अपनी महफ़िल का आगाज़ करें, हमारे जो मेहमान उनको बताएं कि आपने बाकायदा तालीम हासिल की है, कहाँ से की है, उसकी ख़ास वजह? जी, शौक़ तो मुझे इब्तदा से इस तरह था जैसे नात पढ़ लेनी, चूँकि जिस खानवादे से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ हर साल उर्स भी हुआ करते थे, महफ़िलें भी होती थी, नातें पढ़ता था। तो वहाँ फिर मैंने खान साहब तवक्कल खान साहब के शागिर्द थे उस्ताद जान मोहम्मद साहब, उनसे फिर मैंने बाकायदा मौसीकी की तालीम हासिल की। इब्तदा में फिर मैंने मौसीकी की तालीम वहाँ से क्लासिकल की हासिल की। फिर मैं लाहौर आ गया, यहाँ मैंने फिर अपना एडमिशन टेस्ट दिया NCA में, वहाँ अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। फिर मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मुख्तलिफ़ असातिज़ा से फिर मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, शाम 84 घराने के मेरे उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब, उनसे मैंने बाकायदा फिर क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। उन्होंने बहुत अच्छे जो है वो चीज़ें पाकिस्तान को दी, तांगा वाले नैन, कदों सुख नल सौण गए, इस तरह की अच्छी बंदिशें उन्होंने बनाई। तो फिर उनसे मैंने बाकायदा तालीम हासिल की। ये तो बहुत मुश्किल काम भी है और डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन शौक़ हो तो इंसान कर लेता है। बड़ी बात है, आप जिस खानवादा से आपका ताल्लुक़ है और ये आपकी गायिका एक बिल्कुल डिफरेंट है। बड़ी बात है, आपने इसको क्वालिफाइड किया है। तो आज हमारे जो मेहमान हैं उनको क्या सुना रहे हैं? मैं इंशाअल्लाह सबसे पहले एक आरफाना गज़ल है फ़ना बुलंद शहरी की, बहुत बड़े सूफ़ी शायर थे, वो मैं पेश करूँगा। उसके बाद साथ ही गज़लें इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, मैं आपके और शाह साहब के दरमियान हाइली होना चाह रहा। मैं बाकायदा प्रोग्राम का शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें ताकि हम सब लोग जो उससे महसूस हो सकें। थैंक यू। बढ़कर दवा न हो जाए, जिंदगी बेमज़ा न हो जाए, शायद आ जाए वो अयादत को मुझको या रब शिफा न हो जाए, दर्द बढ़कर दवा न हो जाए, जिंदगी बेमज़ा न हो जाए, शायद आ जाए वो अयादत को मुझको या रब शिफा न हो जाए, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते
हैं तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। शुक्रिया तेरा रफूगर मुझे इतना तो बता, शुक्रिया तेरा रफूगर मुझे इतना तो बता, क्या मोहब्बत में गरीबान सिए जाते हैं, क्या मोहब्बत में गरीबान सिए जाते हैं। तू नवाजे ना नवाजे तेरी मर्जी ए दोस्त, तू 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 नवाजे ना नवाजे तेरी मर्जी ए दोस्त, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं। हम परस्तारे मोहब्बत है हमें जाम से क्या, हम परस्तारे मोहब्बत है हमें जाम से क्या, वो पिलाते हैं निगाहों से पिए जाते हैं, वो पिलाते हैं निगाहों से पिए जाते हैं। ए फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ए फना ए फना फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। ए फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल
किए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। मेहरबानी। हर वेले तांगा यार दिया, ते मैं बैठी